अस्सलाम वालेकुम। पोल कॉस्ट की एक नई एपिसोड के साथ खुशामदीद। नाज़रीन, आज एक ऐसी मुद्दे पे बात करेंगे जो पाकिस्तान में खुशाइन भी समझा जा रहा है और इससे इस चीज़ का भी एहसास हो रहा है कि बिज़नेस बढ़ने की और बाहर के ममालिक के लोगों का पाकिस्तान में आने के चांसेस भी बढ़ेंगे और दहशतगर्दी की चीज़ों को भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कम करने की इसमें एक पेशरफ़ भी है। पीएसएल का आगाज़ हो चुका है। उसी सिलसिले में आज बात करेंगे रिज़वान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम रिज़वान साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? खैर खैरियत? पीएसएल के हवाले से बताइएगा सर। पाकिस्तान का माशाल्लाह प्रीमियर लीग स्टार्ट होने जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी खबरें चल रही हैं कि जी पीएसएल स्टार्ट है और बाकी तमाम तर चीज़ें। बट उसके साथ-साथ अवाम के अंदर एक अजीब-ओ-गरीब सा गम-ओ-गुस्सा है और एक अजीब-सा सिलसिला है। इस चीज़ को किस तरह से लेंगे आप? क्या कहते हैं आप कि देखिए क्या राज साहब, जैसे तो पहली बार हमने ये 10वां पीएसएल है, जी, जी। तो आपने भी शायद पहली बार देखा होगा, मैंने भी पहली बार देखा कि इतना अवाम में ना हर हर सीज़न शुरू होने से पहले अवाम में बड़ा जोश व खरोश होता था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने खुद बड़ी टिकटें खरीदी भी हुई हैं और कई-कई दिन पहले बुकिंग होती थी। हुँ, अब ये पिंडी में मैच हुआ है, इसके हवाले से भी कोई जोश व खरोश मुझे नहीं देखने में मिला इतना। फ़ोन आते थे कि यार हमें टिकटों की ज़रूरत है, हमें टिकटों की ज़रूरत है, टिकटें बिकती थीं, ब्लैक में जाती थीं। ये पहला पीएसएल है कि जिसपे कप्तानों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उनके चेहरे भी गिरे हुए थे जी। और अवाम के चेहरे भी गिरे हुए अच्छा, हैं। माज़रत यहाँ पे बात काटूँगा कि माशाल्लाह से ये आपको पता होगा 5 से 6 टीम्स हैं 6 ग़ालिबन टीमें हैं। और 6 टीमों में 5 के कप्तान नज़र आए, 1 नज़र नहीं आया। आई थिंक जी, डेविड बिल्कुल, वार्नर डेविड थे मेरे वार्नर ख़्याल नहीं में। आए। जी, जी। वो वजह क्या हुई, कुछ बता सकते हैं इस बारे उन्होंने में? वजह तो यही बताई है कि जी वो लेट पहुँचे थे अच्छा, और लेट उन्होंने पहुँचे। ये फैसला किया कि वो कराची में जाके तो एक तो अपनी टीम के साथ जेल इन करेंगे हुँ। और दूसरा देखिए नॉन प्रोफेशनल रवैया है उनका। एक तो उनको पहले से आना चाहिए था। जी, एक तो एग्ज़ैक्टली। ऐसा कप्तान आपको बनाना ही चाहिए कि जो इतना नॉन प्रोफेशनल है। जी, उससे पहले इनके पास पिछले सीज़न में शान मसूद थे, वो अच्छा उन्होंने काम किया अच्छा था। काम किया, बिल्कुल ऐसा ही तो है। उन्हीं को रखते, उन्हीं को रिटेन करते और हुँ। फिर कराची वालों का माइंडसेट मुझे नहीं समझ आता। ये हर सेकंड थिंग दफ़ा मुझे सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कराची की जहाँ तक आपने बात की, इतना बड़ा स्टेडियम है और सुनने में आ रहा है कि सुनसान नज़र आ रहा है। आपने भी जी, सुना होगा। बिल्कुल। हमने तो वो इंटरनेशनल मैचेज़ में भी देखा है कि वो एग्ज़ैक्टली, सुनसान ही नज़र आता है। सुनसान नज़र वजह क्या है? अवाम मेरा ख़्याल हालाँकि है कि इतनी है अवाम कराची। जो है ना, अवाम मायूस है। हमारी जो क्रिकेट टीम की हालत है ना, जी, जी। अब आप देखें दुनिया के किसी भी मुल्क में मैचेज़ होते हैं, इवन न्यूज़ीलैंड में पाकिस्तानी टीम गई है, जी। तो वहाँ पाकिस्तान-न्यूज़ीलैंड के मैचेज़ हालाँकि पाकिस्तान जो है ना, वो अब कंसीडर होता है बी टीम दुनिया में, जी, बिल्कुल बी टीम बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली। तो पाकिस्तान के मैचेज़ को भी देखने आए थे वो लोग। जी। तो वहाँ के अवाम में एक जोश-ओ-खरोश है और छोटा-सा मुल्क है न्यूज़ीलैंड, मेरा ख़्याल है जी, शायद हमारे 1-2 शहरों के बराबर होगा। वहाँ के लोगों में इतना जोश-ओ-खरोश था कि वो आए अपनी टीम को देखने, उसको बैक करने के लिए। कराची एक मुल्क जैसी आबादी है उसकी और जी। वहाँ लोग मायूस हैं, और पाकिस्तान के बड़े शहरों में सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का कराची बिल्कुल ही ऐसे ही। है। लेकिन उसकी एक 2 वजूहात जो मैंने वहाँ मकामी तौर पे लोगों से चेक करने की कोशिश की, एक तो लोग मायूस हैं, जी। क्रिकेट टीम से उनको उम्मीद ही नहीं है कि कुछ कर सकती है। हुँ, दूसरा मसला कराची के स्टेडियम का भी है, अभी मोहसिन नकवी साहब ने ट्राई की थी कि उसको बेहतर करें, हुँ। लेकिन अभी भी जो स्टेडियम का व्यू है ना, वो बहुत ही अनप्रोफेशनल है। ठीक यानी है, कि वो एक्चुअली तो नेशनल बैंक का स्टेडियम था, नेशनल ठीक। बैंक वालों ने अपने लिए बनाया था, जिसको नेशनल बैंक स्टेडियम हुँ, या हुँ। नेशनल स्टेडियम कहते हैं। तो इनको अपना कोई स्टेडियम वहाँ बनाना चाहिए पाकिस्तान पीसीबी को और उसको अपने तौर पे पूरा प्रॉपर डिज़ाइन करें, प्रॉपर एक स्टेडियम की तरह लेके चलें। क्योंकि नेशनल बैंक ने अपने हवाले से अपने मैचेज़ के लिए बनाया होगा, लोकल सर वो मैचेज़ के तो लिए बनाया तो अगर होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट्स के लिए हो गया ना, हाँ, डोमेस्टिक तो आपने वो आपने ओन हाँ, कर लिया उसको, तो चलिए ओन कर नेशनल लिया लेवल पे आपने खेलना और है, इंटरनेशनल लेवल जब भी आप बात करेंगे आपको अच्छी पिच चाहिए, बिल्कुल अच्छी ऐसे ही। जगह चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, वो तो अब सीट्स, ज़ाहिर है पीसीबी, कंफर्टेबिलिटी, बाकी वो तो सारी राज चीज़ें। साहब अब पीसीबी ने ओन कर लिया ना, तो उसको ये खुद ही इसकी तज़यीन और आराइश है, जनाब साहब सब कुछ मुझे एक कर रहा बात है। बताइएगा, मैं माज़रत आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ इस बात पे। मुझे ये बताइए कि क्या इसका हिस्सा फ़लस्तीन की वजह हो सकती है कि जो अवाम के अंदर गम-ओ-गुस्सा है? क्रिकेट टीम की जहाँ तक बात की हो तो बात ठीक है। जो सुनने में आया है, जो लोगों का रवैया देखा गया है, जो स्पॉन्सर्स इस दफ़ा इन्होंने किए हैं, आपको पता ही होगा देखिए, 2-3 फ़लस्तीन डिफरेंट वाला ब्रांड। मामला तो पिछले साल भी था। इस दफ़ा तो सर हद ही हो गई ना, नहीं, इस दफ़ा लेकिन देखा फिर गया। पिछले साल भी है, ये तो अक्टूबर 2023 से मामला चल रहा है ना, जी, तो पीएसएल पिछले साल भी हुई है, उसमें लोगों ने एहतजाज तो किया था थोड़ा-सा ब्रांडिंग पे, जी, जी, लेकिन फिर भी ज़रा ब्रांड्स हैं, ब्रेड एंड बटर चलती है, तो वो चलते हैं ब्रांड्स तो। ऐसा ही है। तो इस दफ़ा भी उसी मामले को लेके मेरा ख़्याल है ज़्यादा पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है उस मामले को, हुँ। इतना वो मामला इन्वॉल्व नहीं है, लोगों सेकंड थिंग के इस दफ़ा जोश-ओ-जज़्बे में देखें कमी की वजह आईपीएल नहीं है वो। जी एग्ज़ैक्टली आईपीएल स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर, वो भी स्टार्ट होने जा रहा है। बाकी आप तमाम तो चीज़ देखी, उसकी ओपनिंग उन्होंने किस तरह से की, जी, बिल्कुल बाकी ऐसे ही। सारी अपने की बूम सारी पे है चीज़ें इस टाइम अपने वो आईपीएल। और सोशल मीडिया जहाँ भी देखें आप आईपीएल नज़र आता है, आईपीएल नज़र आता है। मुझे ये बताइए आईपीएल की निस्बत अगर पाकिस्तान के पीएसएल को देखें, तो पाकिस्तान में पीएसएल का सोशल मीडिया पे कहीं भी
कोई भी, मतलब शाहज़ुल नादर इक्का दुक्का लाइक 1, अगर उसको 1 से लेकर 10 तक एवरेज दें तो मेरे ख्याल में 2 और 3 की रेशो चल रही है आउट रसम ऑफ 10। इंतहाई व्हाट इज़ द बदकिस्मती है, रीज़न मैं यकीन बिहाइंड? करें हमारे लिए ये शर्म का मुकाम है कि पीएसएल का स्टैंडर्ड था 3-4 सीजन 5 सीजन जो हुए हैं जी, उसमें पीएसएल का मुआवजा किया जाता था कि आईपीएल को टक्कर दे रहा है ये। टक्कर दे रहा है, यानी कि एग्ज़ैक्टली। छोटे से बजट में ये लीग इतनी अच्छी है कि आईपीएल को टक्कर दे रही है, बड़े अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इसमें आते हैं हुँ, और प्लेयर्स भी सोचते थे कि यार पीएसएल में जाएं कि आईपीएल में जाएं, और दिस इज़ द इन थिंग। दोनों की विंडोज ही अलग थी। एग्ज़ैक्टली, यस। ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि दोनों की सेम विंडो आई है, और बदकिस्मती से हमारा जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, मायार है, वो इतना गिर गया है कि हमारी लीग को साइन किए हुए प्लेयर्स ने, अभी साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे, वो साइन करके इधर से एग्रीमेंट तोड़ के आईपीएल में चले गए। तो इसका मतलब ये है कि पीएसएल के अंदर वही लोग आ रहे हैं जो कि आईपीएल के रिजेक्टेड हैं। डेविड वार्नर की जो डेविड हमने वार्नर, बात की वो एग्ज़ैक्टली, आईपीएल के रिजेक्टेड हैं। एग्ज़ैक्टली। बाकी भी जो बड़े बड़े नाम हम जिनको अभी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब रिजेक्टेड हैं, और पाकिस्तानी प्लेयर तो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। तो ये एक ऐसी लीग है जो कि आईपीएल रिजेक्टेड लीग है, तो उतने ही लोग देखेंगे यार जितना एक रिजेक्टेड लीग का हक बनता है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो अभी हालिया और ये जो मामलात चलने की आप बात बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पीएसएल बदहाली का शिकार होता जा रहा है दिन ब दिन, और आपको क्या लगता है कि आगे ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या मज़ीद गिरेगा? लेकिन उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा अगर इसको ऊपर लेके जाना काम है। अगर करना पड़ेगा वो पाकिस्तानी अवाम को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट लेवल पे करना पड़ेगा, या नहीं, खुद पाकिस्तान के खुद जो कोचेज़ खुद हैं या खुद जो हमारे पीसीबी पीसीबी को के काम कर, चेयरमैन हैं आप वो देखें करें? ना, अभी इनका एक टीम ओनर है मुल्तान सुल्तान, जी, उसका मुल्तान ओनर सुल्तान। अली तरीन, वो फट पड़ा है कि यार ये आपने क्या स्ट्रक्चर क्या बनाया हुआ है आपने। तो ये स्ट्रक्चर ही ऐसा इन्होंने बनाया हुआ है लीग का कि जो जिसके अंदर जो ओनर्स हैं उनको भी कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा। ये पूरा स्ट्रक्चर रिवाइव करने की जरूरत है, पूरा स्ट्रक्चर रिवाइव करें और इसको प्रोफेशनल बुनियादों पे चलाएं, तो मेरा ख्याल है ये ठीक हो सकता है, क्योंकि लीग है, लीग्स जो है ना उसको बेहतर किया जा सकता है। कोई इसका कोई खास स्टैंडर्ड नहीं होता, ये तो बट अपनी मेरे मर्जी से आपने करना है मेरे इसको। ख्याल में यह है कि अगर आप इतना बुरा स्टैंडर्ड देने की तरफ जा रहे हैं तो दुनिया पूरी की पूरी देख रही है। इस वक्त निगाहें हैं, अगर आईपीएल को अगर कंपैरिजन किया जा रहा है पीएसएल के साथ, अगर इन दो मुल्कों को, वैसे भी आपको पता है कि इनके दोनों के जब भी मैचेस हैं 36 का आंकड़ा चल बिल्कुल रहा ऐसे है, ही। तो अगर दो मुल्कों के कंपैरिजन को देखा जाए तो एटलीस्ट टक्कर में नहीं जा रहे, एटलीस्ट इक्विवेलेंट टू दैट तो होना चाहिए था ना। अभी तो मुकाबला वेदर इट इज़ अ सोशल मीडिया या लोकल प्लेटफॉर्म है या आवाम का रद्द अमल है, उन चीज़ों को एटलीस्ट बैलेंस जरूर होना ऐसा चाहिए। पहले होता था 19-20 का मुकाबला। अब तो 19-119 हो गया मेरे जी ख्याल में इस बिल्कुल दफा। ऐसा ही है। अब तो ये 119-19 का वाला मामला चल गया है, और अगर यही हालात रहे तो मेरा ख्याल है कि अगले पीएसएल में पिंडी में भी, अभी हमें पिंडी में लोग नजर आए हैं कुछ थोड़े बहुत, मुझे डर है कि पिंडी में भी लोग नहीं आएंगे, लाहौर में भी लोग नहीं आएंगे, कराची वाला हाल होगा, और ये पीसीबी को इसका नोटिस लेना पड़ेगा मेरा ख्याल है। मुझे इस बात का थोड़ा ये कंक्लूड करेंगे कि होने क्या जा रहा है अगले अगले 5-6 साल बाद, 10 साल बाद आप किस हालत में देखते हैं, बेहतरी की तरफ या रिवर्स की तरफ जा रहा है? वेकअप कॉल है। देखिए, अगर ये पीएसएल वेकअप कॉल है, अगर मोहसिन नकवी साहब जाग गए और अगर हमें अगले पीएसएल में बेहतरी नजर आई तो हम वापस आ सकते हैं रिवाइव की तरफ, लेकिन अगर पीएसएल इससे भी बुरा हुआ डोंट तो यू मेरा थिंक नहीं ख्याल अबाउट कि इट फिर ये कि लीग वापस आ हमारी सकती है। टीम पे भी मेहनत की जरूरत है, जिस तरह से होना चाहिए वही उस तरह असल से नहीं मसला हो तो पा ये है रहा। ना कि अगर हमारी टीम बेहतर होती अभी रिसेंटली जो तो पीएसएल को न्यूजीलैंड भी से एक ब्रांड के तौर पे बेहतर लिया जाता है। अभी जो टीम जितनी माशाल्लाह हैवी कारकर्दगी करके आए न्यूजीलैंड के अंदर, फिर माशाल्लाह एशिया कप पाकिस्तान में भी एक मैच, मतलब सुपर 8 में बाहर हो गए, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर निकले और उसमें भी माजरत, तो उसमें भी निकल गए वो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम को वर्कआउट करना ज़रूरी है इस वक्त। इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो पूरा ही नहीं उतर रहे, इतना उनके सर पे वो प्रेशर सवार हो जाता है। फिटनेस एक अलग, देखिए बात करने की है कि बाबर आजम की बात करें और उधर से कोहली की बात करें। वायरल वीडियो देखी होगी, जावेद अफरीदी साहब ने डिनर दिया टीम को जी, बाबर आजम की प्लेट में भी वो ला रहे थे बोटियां बड़ी बड़ी और मटन कुन्ना या क्या, वो यार वो पूरा बकरा जो रोस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, मुझे दमपुख्त या जो भी था, तो वो निकाल के दे रहे हैं, बाकी टीम को भी दे रहे हैं। तो उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि यार खिलाड़ियों की फिटनेस ये नहीं होनी चाहिए कि जो आपके सामने आया खा लें, अपनी सिलेक्टिव चीज़ें खानी होती हैं। एक प्लेयर है, प्लेयर को अपनी जो एज है और अपनी फिटनेस है उसका बड़ा ख्याल करना होता है। तो ये भी आम आदमी की तरह खाए जा रहे हैं, मोटे हुए जा रहे हैं, वेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो इनको गेंद क्या नजर आएगी यार, जब आपकी आंखों पे चर्बी चढ़ी होगी तो गेंद आपको कहाँ नजर आएगी? तो फिर यही हाल होगा जो कि हो रहा है। सर इसका मतलब कि अगर ये जून जुलाई के अंदर प्रैक्टिस करें धूप के अंदर तो मेरे ख्याल में चर्बी पिघल सकती है। ये जून जुलाई में प्रैक्टिस ही नहीं करते, आपको पता है हमारा जो है ना पूरा चर्बी पिघलवाने के सिर्फ 2 रास्ते हमारा डोमेस्टिक सर्कस शुरू सितंबर में होता है,
जबकि आपका गर्मी कम हो जाती है, क्योंकि गर्मी में ये हमारे बेचारे खेल नहीं सकते। देखिए 2 तरह के काम चर्बी पिघलाने के 2 तरीके हैं, या तो ये मेहनत करें हम्म, और मेहनत करके अपनी चीज़ों को दोबारा से इस तरह लेके ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सेकंड ऑप्शन ये है कि ये गर्मी के अंदर प्रैक्टिस करें ताकि चर्बी पिघले, बिल्कुल ऐसे ही। ऑटोमेटिकली अपनी असल हालत में ये काम हो सकता है। नहीं, वो तो ज़्यादा इन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है इनको। इन पे तवज्जो हमने कहाँ देनी है, हम तो सिर्फ बता सकते हैं, बिल्कुल अपनी ऐसे ही। राय आवाम के आगे पर रख हमारी सकते राय हैं। सुनता भी क्या कहाँ सुनते हैं सर ये? मिन्नत तरले भी कर लें, करनी उन्होंने अपनी ही मर्ज़ी मुश्किल है। ही है, तो मुश्किल। आई थिंक पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए और बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्टली ही, एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। मेरी आप सबसे इल्तमास है कि थोड़ा-सा कोशिश करें खुद को इम्प्रूव करने की, पाकिस्तान के नाम को उजागर करने की और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाने की, ना कि हम डिफ़ॉल्ट का शिकार हों, कि दिन-ब-दिन हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। हमें उठना चाहिए, कौम को बुलंदी की तरफ लेके जाना चाहिए और स्पेशली पाकिस्तान का नाम बावर कराना चाहिए और इसको हमेशा तरक्की की तरफ गामज़न करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इसके साथ ही अपने इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म पज़ीर करते हैं। कमेंट्स में अपनी राय का लाज़मी इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।